गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको सूरदास का जन्म जीवन परिचय बताएंगे। बच्चों, सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं इनका जन्म 1478 ईस्वी संवत 1535 में हुआ था। इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता नामक गांव था। एक इनके जन्म से संबंधित एक पद है, मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं, हिंदी जग के सूर, हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान। 1535 के लगभग करते हैं बुद्धिजन अनुमान। 1535 के लगभग मतलब सन्नई संवत। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरा सूर सागर उड़ेल कर, 1.25 लाख पद रस गगरी। दीक्षा ले बल्लभाचार्य से, गाया बाल कृष्ण कीर्तन। हिंदी जग के सूर सूर हैं, अन्य कवि सब तारागण। बच्चों, कहते हैं सूरदास के जन्म के विषय में निश्चित तौर पर ज्ञान नहीं है, परंतु जितने साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता, जिसे आजकल रेणुका कहा जाता है, रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। ये जाति से सारस्वत ब्राह्मण थे। ये आरंभ से राम भक्त थे, लेकिन बीच में इनकी मुलाकात बल्लभाचार्य जी से हुई। इन्होंने बल्लभाचार्य जी से गुरु दीक्षा ले ली और उसके बाद ये कृष्ण भक्त में लीन हो गए। इन्होंने बल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया और कुछ लोग सूर को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंद्रवरदाई का वंशज मानते हैं। मतलब वही चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के मित्र थे और जिन्होंने रासो ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, उन्हीं के वंशज मानते हैं। ये अंधे थे, लेकिन ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, मतलब उनका मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान ऐसे थे जो मानते हैं कि सूर्य जन्म से अंधे नहीं थे, उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, ये मानकर कि जिन आंखों से भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, अब उस आंखों से इस लौकिक संसार को नहीं देखूंगा। इनकी वैसे तो 25 रचनाएं मिलती हैं, किंतु बहुत खोजबीन करने के बाद इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हो पाईं, जिनके नाम हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनके बचपन का नाम मदन मोहन था और इनके पिताजी का नाम रामदास था। सन 1583 ईस्वी संवत 1640 में इन कवि का देहांत हो गया था।